अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैंने दुनिया अखबार में कॉलम लिखा है और इसकी भी दूसरी किस्त शाया होनी है। इसी हवाले से आज हम कुछ बात करेंगे, क्या आबी जंग जो है वो दस्तक दे रही है। मैं बिल्कुल भी आपको डरा नहीं रही या सनसनी नहीं फैला रही, बल्कि ये हक़ाइक़ पे मबनी है कि पानी जो है वो कितना अहम है। आप इस आर्टिकल को मेरी ऑथर प्रोफाइल पे जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि कितना जो है वो पानी का जो मसला है वो इस वक्त अहम है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कशीदगी का बाइस बन रहा है। ये कशीदगी जो है वो हमारी तरफ से नहीं होती, ये हिंदुस्तान की तरफ से होती है और ये इनका बहुत पहले से जो है वो मंसूबा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो आबी वसाइल हैं उन पे भी कब्ज़ा किया जाए। सिंतास मुआहदे के तहत जो मशरक़ी दरिया हैं वो हिंदुस्तान को मिले और मगरबी दरिया जो हैं वो पाकिस्तान को मिले, और पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनका सिर्फ 20% पानी हिंदुस्तान जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान इस चीज़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 4 साल से जो वाटर कमिश्नर्स हैं उनकी मीटिंग का इनेकाद भी हिंदुस्तान ने नहीं होने दिया, ताकि वो जो उनकी चोरी है पानी की वो कहीं पकड़ी ना जाए। लेकिन फिर भी पानी के फ़्लो को बहुत आसानी से जांचा जा सकता है कि कितना पानी जो है वो इस वक्त आ रहा है और कितना पानी नहीं जो है वो आ रहा है। हमारे मुल्क में तो डैम्स के ऊपर फ़ौरन जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है। कालाबाग डैम को बनने नहीं दिया गया, वे कनाल का मसला भी जो है वो सियासत की नज़र हो गया। लेकिन हिंदुस्तान ने जो मगरबी पानी है इंडस बेसिन में, उसमें बहुत ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल कर लिए और बहुत से मंसूबे जो है वो पाया तकमील पर हैं। ये कोई 150 के करीब मंसूबे हैं जो कि उन्होंने उस पानी पे बनाए जिस पे उनका हक़ ही नहीं है। हिंदुस्तान दरियाई नीलम के ऊपर किशन गंगा डैम जो है वो बना चुका है। इसी तरीके से दरियाई झेलम पे रतले डैम मुकम्मल हो चुका है और दरियाई चुनाव पे बगलियार डैम जो है वो बनाया जा चुका है। और इस तरीके से इन दरियाओं के पानी के फ़्लो में जो है वो बहुत हद तक कमी आ गई है। और हिंदुस्तान ने जो है, हमने ये देखा गुज़िश्ता दिनों चनाब के ऊपर जो इनका डैम है उसके स्पिलवे भी बंद कर दिए थे, ताकि बिल्कुल जो है वो चनाब का पानी रोक लिया जाए। लॉन्ग रन में तो ये करना जो है वो नहीं है फिजिबल, लेकिन अगर 10 साल और गुजर गया और उन्होंने मज़ीद ज़ख़ीरे बना लिए तो फिर वाकई हमारे दरियाओं का पानी जो है वो बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि वो उनका रुख मोड़ के अपने पंजाब, अपने किसानों की तरफ और अपने दूसरे मुल्क के हिस्सों की तरफ जो है वो ले जाएंगे। हमारे यहाँ चूँकि कमज़ोर जमहूरियत है, हमारे यहाँ मौरूसी सियासतदान हैं, पढ़े लिखे भी कम हैं, उनको आलमी अमूर पर दस्तरस भी हासिल नहीं है, तो वो इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है कि इंडस बेसन का जो पानी है उसके साथ इस वक्त क्या हो रहा है और इस पानी को बचाना जो है वो कितना ज़रूरी है। हमारे मौशी हालात हमें बड़े डैम्स बनाने की इजाज़त तो नहीं देते। अभी जो है हमारा दियामर भाषा डैम और महमद डैम जो है वो ज़ेर तामीर हैं, लेकिन हम छोटे ज़ख़ीरे बनाकर अपने पानी को महफूज कर सकते हैं। और इसके साथ कोई भी फरीक एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे से जो है वो मुनहरफ नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान ने इसको मुअत्तल कर दिया है, जो कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हमें इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के साथ वर्ल्ड बैंक में भी उठाना होगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो है वो आबी जारियत कर रहा है और ये जंग जो है वो आबी जारियत में तब्दील हो सकती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हिंदुस्तान इस वक्त कितने जो है वो मंसूबे इन पानियों पर बना चुका है, पानियों पर उनका हक ही नहीं है। जी जनाब, अगर हम बात करें हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट्स की तो इसमें बहलगहार, केरू, सलासल, पाकल दुअल, किरथारी, बरसासर, सुआलकोट, रतले, पाकल डल, करवार, जैस्पा, उड़ी, किशन गंगा समेत जो हैं वो 155 मंसूबे मगरबी पानियों के ऊपर शामिल है। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर सकती हूँ क्योंकि उनके हिंदी के अल्फाज हैं, लेकिन मैं सब आपको ये बता रही हूँ कि सिंतास मुआहदे की ये खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा ये भी मुसद्दिका इतलात हैं कि किशन गंगा डैम से सुरंगें बनाकर जो है वो पानी का भाव मोड़ा जा रहा है, इसका कम किया जा रहा है। इससे हमारा दरियाई नीलम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और हमारी जो वादी नीलम है वो इफ़ेक्ट होगी। और इसके साथ हमारा ये जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसकी पैदावारी सलाहियत के ऊपर भी असर आएगा। अगर हमने इन चीज़ों पर अभी फ़ौरी तौर पर तवज्जो नहीं दी तो हिंदुस्तान इसी तरीके से हमारे पानियों को हड़प करता रहेगा। रावी, ब्यास, सतलुज का हाल हमारे सामने है, तो हम जो है सिंध, झेलम और चनाब के ऊपर हमें फ़ौरी तौर पर आवाज़ उठानी होगी कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान इस मुआहदे, सिंध तास मुआहदे से मुनहरफ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अपने मुल्क में जो है वो वाटर मैनेजमेंट नहीं है, ना ही इस हवाले से कोई पॉलिसी है। इसको फ़ौरन सूबाई असबियत और नफ़रत की
پالیسی جو ہے وہ اور اس پہ سیاست، دو جماعتیں کی سیاست ہی ان کے ایشوز کے اوپر ہے کہ جو ڈیم نہیں جو بنائے جائیں گے. تو اس سچویشن میں ہم کس طریقے سے اپنے پانی کو سیو کر سکتے ہیں؟ پھر ہم پانی کو چھوٹے ذخیروں کے اوپر جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک اچھی جمہوریت موجود نہیں ہے، ایسے سیاستدان نہیں موجود جن کا جینا مرنا سے پاکستان ہو. جب ان کی جائیدادیں بچے باہر کے ملکوں میں ہیں تو ان کا اس طرح سے نہیں توجہ ان ایشوز پہ. لیکن آپ کو مجھے جو پاکستان میں رہتے ہیں، پانی ہماری ایک ضرورت ہے، اس لیے ہمیں واٹر پالیسی کی طرف توجہ دینی ہوگی اور واٹر مینجمنٹ بھی کرنی ہوگی. میں آپ لوگوں کو ایک بڑی اہم بات بتاتی ہوں، اس کا ذکر بھی جو ہے وہ میں نے آرٹیکل میں کیا ہے. پاکستان کا جو فریش پانی کا فلو ہے وہ 145 ملین ایکڑ فٹ ہے، جبکہ ہم سٹوریج صرف جو ہے وہ 13 ملین ایکڑ فٹ جو ہے پانی کو سٹور کرتے ہیں. اگر اسی پانی کو بہترین طریقے سے سٹور کیا جائے تو اس سے سستی بجلی بھی پیدا ہوگی، اس سے ہمارے کسانوں کو جو ہے وہ ان کے کھیتوں کو پانی بھی ملے گا، ہماری جو صاف پانی پینے کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے گا. اس وقت ہمارے بڑے شہر خاص طور پہ ٹینکر مافیا کی زد میں ہیں اور صاف پانی کے فلو سے محروم ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان جنگوں کے پیچھے، ان کشیدگی کے پیچھے وجہ کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ پانی ہے، اور ہمارے پڑوسی کی ہمارے پانی کے اوپر جو ہے وہ ایک میلی نظر ہے، وہ ہمارا پانی چوری بھی کر رہا ہے. ہم چونکہ اندرونی طور پر بہت اختلافات کا شکار ہیں، ساری حکومت کے توجہ سے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے انتقام لینے پر مرکوز ہے، تو بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ اس وقت اگنور ہو رہے ہیں. لیکن جو پاکستانی ہیں، جو سوشل میڈیا صارفین ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ اس معاملے کو اٹھائیں اور یہ بات کریں کہ پاکستان کے پانی پر صرف پاکستان کا حق ہے.